में वो उसको बुला रहा है कि आह काम हो गया है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, शायद आप इस रेवलेशन को पकड़ नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह तब तक नहीं आएंगे जब तक पवित्र आत्मा का काम पूरा ना हो जाए। चिल रही है, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। यीशु ने कहा कोई तुम्हें जल्दी आकर घबरा ना दे। यीशु आ गया तुरंत। अभी वो महिमा आने वाली है। आप सोचो, एक परमेश्वर जो सारी कामों को कंप्लीटनेस में पसंद करता है, परिपूर्णता में, क्या आपको अधूरे में लेके चला जाएगा? अधूरे में ले जाएगा क्या? उसने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो आपको और मुझको तैयार कर सके। और आखिरी में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख रहा है कि पवित्र आत्मा फिर कह रहा है 17 में, क्या कह रहा है? आत्मा और आत्मा बोलो तो बोलो पवित्र आत्मा और दुल्हन। पड़ोसी पूछे दुल्हन कौन है? कौन है दुल्हन? आत्मा बोल रही है कि अब दुल्हन भी तैयार हो गई है और दुल्हन भी कह रही है कि अब दुल्हा आजा। पहले आत्मा कह रही थी कि आत्मा ने दुल्हन को तैयार कर दिया है, अब आत्मा और दुल्हन दोनों कह रहे हैं कि अब हम तैयार हैं, आजा। जब तक पवित्र आत्मा का रिवाइवल ना आ जाए ना, यीशु दुल्हन को लेने नहीं आएगा। यदि यही करना होता ना प्रभु को, तो पहले ही आ चुका होता वो। उसने कहा काम अभी बाकी है, अनुग्रह का समय है और ऐसा बड़ा रिवाइवल आएगा कि हर एक कान सुन लेंगे कि यीशु मसीह है। उसने कहा हर एक घुटना टिकेगा और जीव अंगीकार कर लेगी यीशु ही प्रभु है। नर्क कभी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। नर्क का निर्माण शैतान उसकी सेना के लिए बनाया गया है। इसलिए आपको नर्क का ख्याल छोड़ देना है। जिस दिन आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप ये बात समझ जाइए कि यदि मैं यीशु में विश्वास करता हूं और मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूं, तो मैं भी पवित्र आत्मा के साथ उठा लिया जाऊंगा। आपको पता है कि पवित्र आत्मा जब भेजे गए, दोबारा वो वापिस स्वर्ग नहीं गए हैं। इसे हम नूह के जहाज के माध्यम से समझ सकते हैं। नूह के जहाज में यह हुआ कि जल प्रलय के बाद नूह ने सबसे पहले किसको छोड़ा? खिड़की से आवाज नहीं आ रही, कौवा छोड़ा था। कौवा वापिस, ये कौवा है शैतान, स्वर्ग से उसको, ताकि वो उस मरी हुई सड़ाहट चीजों के साथ जीवन बिताए। उसके बाद किसको भेजा? कबूतरी गई और 7 दिन के बाद वापस। क्यों? क्योंकि उसको पांव रखने की। पुराने नियम में पवित्र आत्मा जाता था और आता था, उसको ठहरने की जगह नहीं थी। वो दाऊद पर आया और वापिस, शिमशोन पर आया, वो आत्मा से भरा, युद्ध करा और वापिस। पुराने नियम में उसको पांव रखने की जगह नहीं थी, इसलिए आता था और अब दूसरी बार हम देखते हैं, दूसरी बार फिर नूह ने 7 दिन के बाद में क्या किया पता है? कबूतरी को अब दूसरी बार कुछ किया उसने। क्या किया? जैतून का पत्ता लेकर आई। जैतून क्या है? ऑलिव ऑयल, अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यीशु को कहा गया अभिषिक्त। दूसरी बार पवित्र आत्मा गया तो वो यीशु को लेकर आ गया। कम ऑन, अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। दूसरी बार जब पवित्र आत्मा गया तो किसको लेकर आया? उस अभिषेक को लेकर आया। कितने लोगों ने बात पढ़ी है?
खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं, ये क्या चल रहा है, कबूतर कौवा कबूतर कौवा कबूतर कौवा, थोड़ा सा टाइट है। निकालिए उत्पत्ति की किताब जल्दी से, 8 अध्याय 6 पद से पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे देखेंगे, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं आगे। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात, 40 दिन, आफ्टर 40 days, नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। बोलो एक कौवा। कौवा शैतान को स्वर्ग से, समझ में आ रहा है ना? शैतान को क्या किया? चल भाग भाई। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, हाँ, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। इधर उधर, हाँ, कौवा इधर उधर कब तक फिरता रहा पता है? जब तक परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण नहीं किया। पृथ्वी किस में से बनी? जल में से। पृथ्वी किससे बनी है? तो पृथ्वी पे जल था तो शैतान इधर उधर, लेकिन जल सब सूख गया, देखा उसने अदन की वाटिका तैयार हो गई, शैतान, समझ में आ रहा है? डीप है थोड़ा सा, पर कोशिश करेंगे सीखने के लिए। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? 8 में उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। पहली बार नूह कबूतरी को उड़ाता है और देखता है, ये पुराने नियम को दिखाता है। कबूतरी मतलब पवित्र आत्मा के विषय में, कि पुराने नियम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों पर आता था जाता था, आता था जाता था, आता था जाता था, लेकिन उसको ठहरने की जगह नहीं थी। यही बात लिखी है कि उसको वहां पर पांव रखने की जगह नहीं मिली। देखे कि भूमि पर जल घटाए कि नहीं। 9 पद में उस कबूतरी को पढ़िए, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला। कोई आधार नहीं, पुराने नियम में पैर टेकने के लिए कोई भी आधार ना मिला, तो वह उसके पास, क्यों? पवित्र आत्मा आता काम कर लेते, उसके बाद फिर पाप करने चले जाते। पवित्र आत्मा आता काम कर लेते, फिर शिमशोन पर आया, बहुत जबरदस्त रिवाइवल लेकर आया, लोगों को छुड़ाया, और फिर डलैला होटल चला गया वो। हाँ, डलैला होटल डलैला में चला गया वो। समझ में आ रहा है? दाऊद के बारे में आपको पता है, और सुलेमान ने तो हद कर दी। हाँ, उसके ऐसा रिकॉर्ड कोई बनाएगा नहीं अभी। अब उसने वाला मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि फिर इतिहास में कोई रिकॉर्ड बनाएगा ही नहीं। 700 रानियां और 300, दैट्स गुड। आगे बढ़े। तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। देखो, कोई कुछ फिलोसोफर्स बोलते हैं कि सुलेमान ने बोला सब कुछ व्यर्थ है। क्यों पता है? सब कुछ कर लिया भाई, बोल रहा व्यर्थ है। क्या बोल रहा है? सारा दुनिया का आनंद लेने के बाद अपने को क्या बता रहा है? सब कुछ मनुष्य का ऐसे रहना अच्छा है। वाह भैया सुलेमान भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। जहाज पे लौट आई। दैट्स गुड। आगे, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। आगे, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। फिर तब और 7 दिन ठहर कर, नेक्स्ट जल्दी से, तब और दिन 7 ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। बोलो उसी कबूतरी को, उसी कबूतरी को। वही पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जो जगत की उत्पत्ति के समय था, पुराने नियम में था, सेम होली स्पिरिट, फिर पवित्र आत्मा ने भेजा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। हाँ, फिर क्या? और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, और तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। नया पत्ता है। क्या है? नया पत्ता। यीशु मसीह। यीशु को कहा गया मसाया। इसका मतलब अभिषिक्त। जैतून दिखाता अभिषेक के विषय में। अभिषेक के लिए जैतून के ऑयल का, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और यह अभिषिक्त मसाया मसीह को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बार जब पवित्र आत्मा वापस आया, तब वो यीशु को लेकर आया।
क्या आपने स्वर्गदूत के मुंह से इस बात को सुना? क्रिसमस के समय हम हमेशा प्रचार सुनते हैं, उसके बाद कभी प्रचार नहीं होता पूरे साल। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर क्या कहता है? परम प्रधान का आत्मा तुझ पर उतरेगा, उसकी छाया तुझ पर आएगी। तो पवित्र आत्मा की ओर से, किसकी ओर से? पवित्र आत्मा ही है जो यीशु को लेकर आ गया। समझ रहे हैं? कई लोग सोचते नूह का जहाज क्यों स्टोरी लिख दी वहां पर। अभी नूह का जहाज पढ़ाएंगे तो 4 दिन और लगेंगे। हालेलुया। जिस लकड़ी में बैठकर पुराने नियम में लोग बचाए गए लकड़ी के जहाज में, उस लकड़ी पर चढ़कर मेरा यीशु दुनिया को बचाया है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। हम सोचे जहाज का वर्णन, बहुत सारी बातें साहब, पर अभी हम स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट में हैं। हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे। बोलो, पहली बार जब पवित्र आत्मा भेजा गया, ये पुराने नियम को दिखाता है। लोगों पर आत्मा आता था, फिर जाता था, ठहर नहीं पाया। दूसरी बार जब भेजा, पवित्र आत्मा यीशु को लेकर आ गया। फिर क्या हुआ? इसके बाद में सांझ हो गई, नया दिन हो गया। फिर नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। 12 पद। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया। हाँ। और वह उसके साथ फिर कभी लौट कर नहीं फिर आई। 35 के दिन में वही कबूतरी वापिस आ गई और फिर लौटकर पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है, वो आपके बगल में है, वो आपके अंदर है, वो आपके ऊपर है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इसलिए नहीं भेजा कि वो वापस बुला ले। अब वो हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता है। तीसरी बार यदि कबूतरी वापस लौट जाती तो हमें लगता फिर बार बार पवित्र आत्मा को आना पड़ेगा। उसने बोला, पृथ्वी से जल घट गया है, अब कबूतरी को वापस आने की जरूरत, क्योंकि आपको पता है अब पूरी पृथ्वी पर कबूतरी को पांव रखने की जगह मिल गई है। यहां पर 200 लोगों के ऊपर पांव रखने की जगह मिल चुकी है। बाहर देखते हैं, इंडिया के अंदर में, देशों में, दुनिया में, वही पवित्र आत्मा, वही सेम होली स्पिरिट जो पहली बार भेजा गया, दूसरी बार भेजा गया, तीसरी बार भेजा गया, तीसरी बार आपके और मेरे लिए पेंटेकोस्ट के दिन आ गया और फिर वापस लौट करने गया। पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा अब पिता के बगल में नहीं खड़े रहते। बेनिन अपनी किताब में लिखते हैं, पवित्र आत्मा अब आपके पास खड़े रहने के लिए आए हैं। वो आपका और मेरा सहायक है, वो रक्षक है, वो मददगार है, वो संग खड़ा रहने वाला है। वो बोलेगा कान में आपके, वो बात करेगा। जितना ज्यादा आप उससे बात करेंगे उतना ज्यादा वो आपसे बात करेगा। जितना ज्यादा आप उसके साथ संगति करेंगे उतना ही ज्यादा आपके साथ वो संगति करेगा। पवित्र आत्मा आज लालायित रहता है आपके और मेरे साथ संगति करने के लिए। पीपल ऑफ गॉड, वो चाह करता है, वो तैयार रहता है कि कोई मेरे साथ बैठे और बात करें। जब आप गलत करते हो वो दुखी होता है, वो कराता है, वो रोता है। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपके साथ संगति करेगा। आपको पता है बाइबल कहती है, जो पवित्र आत्मा की संगति में रहता है, जो उसकी संगति में रहता है, उसके साथ क्या हो जाता है? उसके साथ आप उस स्तर तक जाएंगे जब पवित्र आत्मा के साथ आप एक आत्मा हो जाएंगे। आप देखेंगे, आपके अंदर से पवित्र आत्मा दिखेगा। आपको पता है पौलुस, पतरस और पहली प्रारंभिक कलीसिया के लोग इस स्तर पर पवित्र आत्मा के साथ जुड़े और कनेक्ट थे कि जब वो बोलते थे तो वहां के लोग समझते थे ये वो नहीं है, इनके अंदर से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। पौलुस ने टकटकी लगाकर उसको देखा, मानो पवित्र आत्मा उसकी आंखों से देख रहा था उस लंगड़े को। पौलुस ने टकटकी लगाकर देखा उस इलीमास टोने को, वो जादूगर को जो हाकिम को विश्वास करने से रोक रहा था।
पतरस ने टकटकी लगाकर देखा उस समौन जादूगर को। समौन को लगा ये पतरस नहीं, पवित्र आत्मा है। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जब आप देखेंगे, इसलिए कई बार हम कोशिश करते हैं, दुष्ट आत्मा ले आंखें खोलो, उधर देख, आंखें नहीं खोलती वो जब देखती है एक ही बार में उसका डिलीवरेंस हो जाता है। क्यों? वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को देखती है। कुछ लोगों को लगता है ये ऐसा क्या कर रहा है, ये आंखें खुलवाने का, मैं इधर खोल, आंख खोल, इधर देख, इधर देख, इधर देख। वो हमें नहीं देखेगी साहब, वो हमारे अंदर जो है उसको देखेगी। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन। जैसे देखेगी वो समझ जाएगी पवित्र आत्मा की आग को, और एक ही बार में काम तमाम। आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप और गहराई से पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाइए, और गहराई के साथ में। वो आपके साथ संगति करना चाहता, बैठना चाहता है, बात करना चाहता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहा था, कई लोग आकर कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, पवित्र आत्मा ये कह रहा, वो कह रहा। मुझे लगता है ये कैसी आवाज होगी, कैसे बात करता होगा, कैसे दर्शन होंगे, ये मेरे लिए बहुत नया था। मैंने कैसे संभव है, मुझे तो आवाज नहीं आती, कैसे संभव है आप दर्शन देखते हैं? तो मुझे पता चला कि ये हवाई फायरिंग नहीं है, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। जब आप बैठोगे उसकी आवाज पहचानोगे। मैं यहां पर बैठे हुए ज़्यादा लोगों को यदि कॉल करूंगा फ़ोन के माध्यम से, वो आवाज़ नहीं पहचान पाएंगे। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं रोहित मसीह बात कर रहा हूं। पर यदि आप मेरी आवाज़ पहचानते हैं, मैं फ़ोन लगाऊंगा, मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगा, आप उधर से मेरा नाम बोलेंगे। ये ऐसे संभव नहीं हुआ कि एक बार मिले और आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको पहचान लिया। ये ऐसे होगा कि जब आप लगातार संगति करते हैं। एक पति अपनी पत्नी की आहट को पहचानता है, एक पत्नी अपने पति की आहट को पहचानती, माँ अपने बच्चे की आहट को पहचानती है। आप मेरा बेटा है, यदि मैं रूम के अंदर हूं, मैं उसकी आहट से पहचान लूंगा कि वो आ गया है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? बेनिन कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के साथ 1 साल तक इतनी ज्यादा घनिष्ठता में था कि जब मैं प्रार्थना में होता था या अपने कमरे में होता था, जब पवित्र आत्मा रूम के अंदर आता था, मुझे पता होता था कि वो कहां खड़ा है, किस स्थान पर खड़ा है, किस जगह पर खड़ा है। मैं समझ जाता था, मैं उसकी आहट को पहचान पाता था। यीशु कहता है धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। पड़ोसी को इसका अपग्रेड वर्जन सुनिए। बोलिए ना, बोलिए बोलो, धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और वो और ज्यादा धन्य और आशीषित हैं जिन्होंने उसको देखा है, महसूस किया और उसके साथ चलते हैं। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। यदि आपको पता हो जाए कि वो आ गया है, आप नॉर्मल नहीं रह सकते। आप नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? आप नॉर्मल नहीं रह सकते। जब भी आपको समय मिले, आप परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करें, उसके साथ आप घनिष्ठता के संबंध में जाइए। तब ये स्तर होगा प्रियो कि यदि वो इशारा भी करेगा, आप सुन लेंगे। वो बोलेगा उठ और प्रार्थना कर, आप समझ जाएंगे। आपको लगेगा मेरा ख्याल है, वचन पढ़, मेरा ख्याल, कलीसिया, मेरा ख्याल। ये ख्याल आपके नहीं होंगे। आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर जो काम कर रहा है, मेरे अंदर जो बातें कर रहा है, मुझे जो उत्साहित कर रहा है, वो मैं और मेरे विचार नहीं है, वो परमेश्वर, उसकी आत्मा का कार्य है। इसलिए जब आप जैसे ही प्रेरितों के काम को शुरू करते हैं, बार बार आप पवित्र आत्मा की चर्चा को सुनेंगे। बार बार आत्मा ने उन्हें जाने से रोका, आत्मा उन्हें लेकर गया। जब आप मिनिस्ट्री टूर पर होते हैं, खासकर पास्टर्स, लीडर्स, वहां भी आपको पवित्र आत्मा के कार्य का इंतजार करना है। मैं बोलकर बहुत सारी मीटिंग्स में जा सकता हूं, मेरे पास सांस लेने की समय नहीं होगी, कहीं पर भी चले जाऊं मैं, पर मैं हर जगह मीटिंग्स में नहीं जाता। मैं वेट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं।
आपको सुनने की जरूरत है। जब आप जाओगे, आप नहीं रहोगे वहां, पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा। इसलिए जब जहां जिस मीटिंग में गए हैं, प्रभु ने वहां पर अपनी आत्मा के कार्य को प्रकट किया है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी कि वहां पर परमेश्वर का कार्य हो। पवित्र आत्मा में प्रेरितों के काम में आप पवित्र आत्मा के सामर्थी संचलन के कार्य को देखते हैं, सामर्थी संचलन के कार्य को देखते हैं। और यही सामर्थी संचलन का कार्य अब यहां से जाने के बाद, कल हम अपने अपने घर जाएंगे यहां से, पर क्या हम उस घनिष्ठता को बनाए रखेंगे? मैं चाहता हूं आपके पास, यदि सुबह आप जल्दी उठती, खासकर बहनें, एक बात होती है आपके पास में कि मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है, मुझे अपने पति का टिफिन बनाना है, मुझे सुबह, खासकर अभी जब स्कूल शुरू होने वाली नेक्स्ट मंथ से, हमारी बहनें जो हैं वो सुबह 5 बजे उठेंगी। मैं कहता हूं रात को 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठो, पहले 1 घंटा आप प्रभु के साथ संगति करो, उसकी आत्मा के साथ में संगति करो, उसकी आवाज को सुनो, 1 घंटा प्रार्थना करो। उसके बाद 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद जब आप खाना बनाएंगी, वो खाना नॉर्मल नहीं रहेगा, वो सुपरनेचुरल होगा। इससे पहले कि आप संसार से जुड़े, आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाएं। समस्या यह होती है कि हम सोचते हैं पहले टिफिन बना लूं, नहा लूं, सबको रवाना कर दूं, और तब जाकर मैं प्रार्थना में बैठूंगी। पता है तब तक हमारा जूस निकल जाता है, ताकत निकल जाती है। प्रभु के दास कहते हैं कि तब प्रार्थना मत करो जब तुम थक चुके हो, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं बची है, कुछ नहीं बचा है, लेकिन तब प्रार्थना करो जब तुम सबसे बेस्ट दे सकते हो, जब आप अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं। सुबह का पहला घंटा, फर्स्ट आवर परमेश्वर के लिए है। जल्दी उठ जाइए, सबसे पहले उठकर उसके साथ संगति करें, सबसे पहले उसके साथ संगति। फिर जब मुझे प्रकाशन प्राप्त हुआ कि सबसे पहले उठते ही सीधे परमेश्वर के साथ जुड़ना, इससे पहले कि आपके पांव जमीन पर आए। आपको पता है जब आप बिस्तर पर होते हैं तो ना तो आप जमीन पे होते हैं, ना आप बीच में होते हैं। आप जमीन से कनेक्ट, आकाश से कनेक्ट, आप बीच वाले पे हैं। किसमें हैं? और जैसे ही मुझे अब जमीन पर पांव रखना है, जमीन से जुड़ना है, इससे पहले कि मैं जमीन से जुड़ूं, मैं प्रार्थना शुरू कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बिस्तर पे ही, जमीन से जुड़ने से पहले बिस्तर पे ही, इससे पहले मेरा कदम जमीन पर आए, दैन मोमेंट मैं जमीन पे नॉर्मली कदम नहीं रखूंगा, सुपर नेचुरली रखूंगा। इससे पहले कि आप इस संसार से कनेक्ट हो, प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए। पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन! ये परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है आपके और मेरे लिए। सुबह का पहला घंटा आप प्रभु के साथ बिताएं। जितने भी प्रार्थना निवेदन विषय है, आप लेकर बैठिए और प्रार्थना करें। एक एक करके पवित्र आत्मा आपको उसे बताना शुरू करेगा, दिखाना शुरू करेगा। एक एक का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 26 पद में कहा कि मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए, परंतु उस सहायक पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। जॉन 14:26 को पढ़िए। जॉन 14, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 पद को देखिए जल्दी से। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को यहां महसूस कर सकता हूं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। एक और रहस्य मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं आप लोग? इसको लिख लेना और ये आप अपने जीवन में देखेंगे।
सुनना ध्यान से, मैं अपनी 13 साल के अनुभव को आपके साथ बांट रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जब आप पवित्र आत्मा और उसके कार्य, परमेश्वर, उसके वचन, यीशु और उसकी महिमा की बातें करते हैं, वो जगह प्रभु की उपस्थिति से भर जाती है, उसकी आत्मा से भर जाती है। अब जैसे मैं यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत कर रहा हूं, मैं उसकी उपस्थिति को पूरे हॉल के अंदर महसूस कर सकता हूं। नाउ अभी बात करते समय उसको महसूस कर सकता हूं कि उसका चलन, उसका संचलन यहां पर है। जैसे ही बोला जाएगा, जैसे पवित्र आत्मा मंडरा रहा था उत्पत्ति में, अभी कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जाए, उजाला जब अभी बोला जाएगा, एकदम से वो आपको जीवन में आ जाएगा। तैयार रहिएगा। जैसे ही आप और मैं परमेश्वर और उसकी महिमा की बातें, उसके वचन की बातें, यीशु की बातें, उसके कार्य, पवित्र आत्मा की बातें, उसके कार्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, वो पूरा एटमॉस्फेयर, जहां तक मेरी आवाज जा रही, वो सारा एरिया पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। पर इसके ही अपोजिट, इसके ही विरोध की बातें कर रहा हूं मैं आपको। आप दुष्ट आत्माओं की चर्चा कर रहे हैं, आप दुष्ट आत्मा के कार्यों की चर्चा कर रहे हैं, या आप ऐसे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या गोसिप्स कर रहे हैं, या निंदा कर रहे हैं, तो वहां पर उसका प्रभाव आप देख सकते हो। मैंने अपनी सेवकाई में इस बात को पर्सनली देखा है। एक व्यक्ति जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका स्पिरिट वहां काम करना शुरू कर देता है। मैं अपनी टीम के लोगों को बोलता हूं, हमको उन लोगों के बारे में बात भी नहीं करना है कि उनका स्पिरिट हमारे यहां पर आकर काम करे। ये आत्मिक दुनिया है साहब। आपने देखा है कुछ लोगों की बातें करते हैं आप, तो आपको ऑटोमेटिक गुस्सा आने लगता है। आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज क्यों नहीं आ रही है? कुछ लोगों की बातें करते तो ऑटोमेटिक, जब अभी वो नहीं है, ये कैसे संभव है? ये आत्मिक जगत है साहब। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, पर उसकी जगह आप अभिषेक के बारे में बात करो, आप अलग ही महसूस करोगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों की चर्चा भी मत कीजिए, आप अपनी बात का विषय भी मत बनाइए। जब लोग मिले, आप पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा कीजिए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। क्या कहा यीशु मसीह ने? भैया पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पड़ोसी को बोलो, वो सब सिखाएगा। सब सिखाएगा। क्या सीखना चाहते हो? पड़ोसी को बोलो, क्या सीखना चाहते हो? पढ़ना? अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है? लिखना, बोलना, देखना, चलना, खाना बनाना, खाना बनाना, ड्राइविंग। मुझे पवित्र आत्मा ने कार सिखाया है। मेरे एक पास्टर मित्र थे। एक बार मेरे मित्र ने, मैं जब बहुत छोटा था, तो मेरे मित्र ने मेरे को वो कार लेके आया स्टाइल मारते हुए, और मेरे को कार की सीट पे बिठाया, बोले तू चला गाड़ी आप। मैंने गाड़ी को हाथ में तो लिया, पर जो एक्सीलेटर होता है ना, मुझे पता नहीं था, और मैंने उस पर पाँव रखा और पूरा रख दिया। गाड़ी वूं करके गई, और दीवार में एक्सीडेंट होते होते उसने एकदम से पकड़ा और ब्रेक लगा दिया। वो भी बचा, मैं भी बचा। तो एक डर मेरे अंदर ऐसा कि मैं कभी कार नहीं चलाऊंगा। बड़ा हुआ, मुझे लगा कि नहीं, हमें गाड़ी चलाना, पर एक डर था। मैंने अपने पास्टर मित्र से एक बात करी, मेरे बहुत अच्छा मित्र है एक पास्टर। हम लोग मीटिंग में थे, मैंने इस प्रकार की बात करी उनसे, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे कार चलाना नहीं आती थी जब मैं कार सीख रहा था। मैंने सबसे पहले काम यही किया इस वचन के अनुसार, कि अपने आप को कहा कि पवित्र आत्मा आप मुझे कार चलाना सिखाइए। ये स्टीयरिंग को मैं आपके हाथों में देता हूं, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक हैं, सबसे अच्छे। तो उन्होंने अपने नियंत्रण को पवित्र आत्मा के हाथों में दिया। बोल कार, बोले मैं 2 दिनों में ही चलाना सीख गया। और जब मेरी कार सीखने का समय आया, मैंने भी इस बात को अपने अंदर लिया। मैंने कहा यदि यही बात, यही वचन वो पास्टर के जीवन में काम कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी करेगा। कम ऑन, कम ऑन।
कम ऑन। शुगर जानते हैं? शुगर, शक्कर। अच्छा, शुगर सारी दुनिया में एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? उसका स्वाद? शक्कर को यहां लेकर जाओ, या अमेरिका की शक्कर फीकी होगी क्या? इंग्लैंड की फीकी शक्कर है? या हमारी बहन इंग्लैंड से आई है, इनके यहां पर शक्कर फीकी होती है? फीकी होती है? मीठी होती है? मीठी होती है। वही पवित्र आत्मा जो उसको सिखा रहा है वही आपको भी सिखाएगा। चेंज नहीं होगा। कार सीखना चाहते हैं? पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। हमारी एक चर्च में आने वाली बहन है, जब मैंने प्रकाशन उनको दिया, उन्होंने उसको रिसीव किया, अब वो अपनी कार लेकर हमारी चर्च में आती है। अच्छे से कर सकते हैं आप। हालेलुया। मैंने आज आपको प्रकाशन दे दिया है। पड़ोसी को बोलो, अब ये मत कहना मुझे ये नहीं आता। नहीं आता, पवित्र आत्मा सिखाएगा। बजाना, पवित्र आत्मा सिखाएगा। गाना, पवित्र आत्मा सिखाएगा। काम करना, पवित्र आत्मा सिखाएगा। बोलो, जब पवित्र आत्मा अनपढ़ यूहन्ना और कौन है? क्या बात है, आपके लिए ताली मैं बजाऊंगा। अनपढ़ यूहन्ना और को ऐसा लेटर लिखवाया कि बड़े बड़े ज्ञानी को समझ नहीं आता। क्या लिख दिया भाई? क्या बोलेंगे? इतना पढ़े लिखे लोग आज भी रिसर्च करते हैं, क्यों लिखा है ये, क्या लिख दिया इसने, समझ काहे नहीं आ रहा मेरे को। लेटर्स पे, आपको पता है इन वचनों पे पीएचडी करते हैं लोग। उनको कोई बताया कि इसका लेखक अनपढ़ था, पर जो उसके पीछे जो लिखवाने वाला था वो पवित्र आत्मा अभी आपके साथ है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं भाइयों बहनों, कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता हूं। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों 4:13 में, निकाल लीजिए और अपने घर की दीवारों पर लगा दीजिए। फिलिपियंस 4:13 को अपने घर की दीवारों पर लगा दो। क्या लिखा है? यस, आमेन। जो मुझे समझ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं। आपको पता है सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब इंग्लिश में नहीं सुनो, इंग्लिश में सब कुछ का मतलब, इब्रानी में सब कुछ का मतलब, यूनानी में सब कुछ का मतलब, आप कोई भी भाषा में चले जाइए, सब कुछ का मतलब सब कुछ ही होता है। जो सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूं उसमें तुम कुछ कुछ कर सकते हो, कुछ कुछ कर सकते हो। आज तक एक स्टोरी बताऊंगा मैं, आज तक वो सिर का दर्द बने हुए ही। एक भाई जिसके दांतों में दर्द था, दांतों का ऑपरेशन होने वाला था, और मुझे उस कॉलोनी में प्रचार करने के लिए जाना था। और उन दिनों में प्रचार के लिए बहुत एक्साइटेड था। कैसा था? मतलब आपको पता है, कोई प्रचार का निमंत्रण आना, कहीं पर सेवकाई करने जाना, मतलब मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया, ऐसा लगता था मुझे। समझ रहे हो? और मैं पूरी रात से एक्साइटेड हूँ, आनंद, सुबह उठ के वहाँ जाना है, उस गांव में जाना है। और जब मैं सुबह सोकर उठने वाला था, मैं एक फ़ोन उसी का भाई का है जिसके घर में मीटिंग चलाने जाना था। बोले, मैं तो आपके ही शहर में हूँ। मैंने, क्यों? अरे वो सामने जो लड़का रहता, मैंने, हाँ। बोले, उसके दांत में बहुत सूजन आ गया है और उसको दर्द रात भर से कम नहीं हो रहा है, वो तड़प रहा है दर्द से, और हॉस्पिटल लेके आया। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोला, ये कौन सा मैटर है भाई, हमने तैयारी कर ली। मैंने अपने सर को भी बोल दिया, वो आने वाले हैं, हम तो गाड़ी लेकर तैयार आने वाले हैं थोड़ी देर में आपके यहाँ पर। बोले, आप मत आओ। क्यों? बोले, यहाँ पर डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लगाया तो भी दर्द नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, इसको इंदौर, इट मीन्स इंदौर, जहाँ ये जगह है ना हमारे घर से, बोले उसको मैं इंदौर लेकर जा रहा हूँ, 100 किलोमीटर दूर। मुझे आ गया गुस्सा। क्या हो गया? मैंने फोन दो उसको, मैंने बोला, ओए दांत के दर्द, तेरी हिम्मत कैसे हुई परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए? निकल इसके मुंह से।
सुनना ध्यान से, क्या हुआ पता है? तुरंत डर चला गया। पड़ोसी को बोला फिर क्या हुआ? 5 मिनट में वो दोनों मेरे घर आ गए। अच्छे से कर सकते हैं आप। बोलो फिर क्या हुआ? हम सब फिर उनके घर गए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बोलो उसके आगे बहुत खतरनाक घटना है। ये सामरी स्त्री बन गया। क्या बन गया? नहीं, वो पहले वाली नहीं, यीशु के बाद वाली सुसमाचार प्रचारक बन गया। क्या बोला गया पता है? मेरे दांत में दर्द था, यीशु दांत का दर्द ठीक करता है। आज भी उस गांव से फोन आते केवल दांत के दर्द के लिए। पूरे गांव के और आसपास के 4 गांव में भी उसने बोल दिया। अब उस गांव में जब जब किसी के दांत में दर्द होता है, वो यहां फोन करते हैं और बोलते दांत के लिए प्रार्थना कर दो। और मैं जब तब लोगों को बोलता मेरा यीशु केवल दांत नहीं ठीक करता, वो सब कुछ ठीक करता है। तो कुछ दिनों के बाद कुछ कॉल्स, बहुत कॉल्स आने लगे, फिर मुझे गुस्सा आने लगा। मैं गुस्से में बोलता था ठीक हो जाओ, फिर क्या होता? ठीक हो जाते थे। मेरा ये क्या है? क्योंकि उनको ये विश्वास तक फोन करेंगे तो चाहे मेरी इच्छा नहीं, मेरे को कुछ, मैंने बोला मेरे यीशु को केवल दांत का दर्द ठीक करने वाला बना दिया तुमने। फोन आता, भैया हम उस गांव से बोले। मैंने हाँ बोलिए, वो दांत का इलाज करना था। मैं अपने घर वालों को बोलता देखो क्या बना दिया। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाओ। फिर क्या होता? ठीक हो जाते हो। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया। पर पौलुस फिलिपियंस को कुछ डिफरेंट बातें बता रहा है। वो कह रहा है मेरा यीशु केवल एक काम करने वाला नहीं है, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसका अभिषेक, उसके द्वारा आप और मैं सब कुछ 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 कर सकते हैं। हर एक काम आप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो महान है। आज उसकी सामर्थ से भर जाइए। उसकी सामर्थ से लंगड़े चलने लगे, उसकी सामर्थ से मुर्दे जी उठे, उसकी सामर्थ से तूफान थम गए, उसकी सामर्थ से लाल समुद्र दो भाग हो गए रे भैया। उसकी सामर्थ से आकाश से आग आ गई। उसकी सामर्थ से इस्राएली लोग 40 साल तक चलते रहे आग और बादल के खंबे में। उसकी सामर्थ से 5 रोटियां और 2 मछली ने हजारों को खिला दिया रे भैया। उसकी सामर्थ मरे हुए ही नहीं, सड़े हुए को भी ठीक करके, लाजर को ठीक करके कब्र से बाहर ले आई। यदि आज आपके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं, आप लाजर को याद करना। लाजर केवल मरा नहीं था, लाजर सड़ रहा था। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, बताया था मेरे को ज्यादा पढ़ाई का मौका नहीं मिला। थोड़ा सा पढ़ाई किया मैंने, केवल 22 साल, ओनली 22 ईयर्स पढ़ाई करने के बाद मुझे ये बात पता चली, लाजर केवल मरा नहीं था, वो सड़ रहा था। फिर बाइबल में जब हमने देखा इस बात को, तो उसकी बहन कह रही थी प्रभु पत्थर मत हटाइएगा। क्यों? उसमें से बदबू कब आती है? वाह यार, बहुत बुद्धिमान लोग हैं आप। कम ऑन, हालेलुया। स्मेल कब आती है? स्मेल कब आती है? बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करने लगते हैं और उस प्रोसेस में स्मेल आना शुरू होती है। अब अगले दिन जब उसको रखा गया, लाजर के शरीर पर बैक्टीरिया का हमला हो गया, सड़ने लगा वो। पर आपको पता है पवित्र आत्मा की सामर्थ सड़े हुए में भी जीवन डाल सकती है। आपके शरीर के अंग जो खराब और सड़े हैं, यीशु नया कर सकता है भैया। पवित्र आत्मा की सामर्थ नया कर सकती है। कौन सा अंग बोल रहा है डॉक्टर खराब हो गया, सड़ रहा है, नया हो जाएगा? संडे के दिन मैं बहुत आनंदित था। एक मिरेकल प्रभु ने मेरे जीवन में किया था। उस आनंद के समय ही एक बहन आई और उनकी जो इंचार्ज थी
उसकी प्लेटलेट, जो प्लेटलेट का काउंट है वो घटते घटते 20,000 और आखिरी में 5,000 बता। आपको पता है जब 30,000 प्लेटलेट का काउंट होता है तो हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इस बात को मैं यीशु में आने से पहले ही अपने शरीर में जान चुका। जब मेरे प्लेटलेट का काउंट बहुत घट गया तो मेरे इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हुई थी। शरीर के अंदर खून बहना शुरू हो गया था। इंटरनल, आपके पेट में, आपके शरीर में, आपके नाक से, आपके मुंह से इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस बात को मैं जानता था यीशु में आने से पहले। तो इस बहन का प्लेटलेट घटते घटते 20,000 और आखिरी में 5,000। उसको वो हॉस्पिटल में, इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में इंचार्ज है। इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में, सोचो इतने बड़े हॉस्पिटल की इंचार्ज होने के बावजूद वो इस चीज को फेस कर रही थी। हॉस्पिटल ने बोला तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है, तुम रेस्ट करो। और हॉस्पिटल उसको डेली डायग्नोस कर रहा है कि इसकी रिकवरी, और हॉस्पिटल ने बेस्ट ट्रीटमेंट किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहन जो उसी हॉस्पिटल में स्टाफ है, उसने बोला कि आप मेरे इंचार्ज के लिए प्रार्थना कीजिए अपोस्टल जी। और उस समय बहुत आनंदित। आपको पता है, आप यदि सेवकाई करना चाहते हैं ना तो उसके पहले आनंद से भर जाइए। मैं उस समय बहुत आनंदित था और उसका फोन आया, उसने बोला मेरे फोन दो। मैंने पूछा कितना अकाउंट चाहिए? बोले कितना भी हो जाए। मेरे कितना अकाउंट चाहिए? समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कितना अकाउंट चाहिए आपको प्लेटलेट का। वो कह रही कितना भी हो जाए। मैंने नहीं, कितना चाहिए? हो जाए 20-30 हज़ार। मैंने और बोले 1 लाख। मैंने और आपको पता है 1.5 to 4 लाख, 1.5 से 4 लाख के बीच में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। अभी मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बस इतना बताता हूं 1.5 लाख to 4 लाख ये आपके और मेरे शरीर में नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का। और जब जब बुखार आता है प्लेटलेट्स गिरती है, हम कमजोर होते हैं, क्योंकि यह लड़ने वाली हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है, लड़ने वाली चीजें हैं। जब बुखार आता है उस बैक्टीरिया से लड़ने जाती हैं तो उसमें क्या होती हैं? घटती हैं। इधर से मारे जाते हैं ये लोग, सैनिक हमारे। समझ रहे हैं? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी, थोड़ा सा और पढ़ लो। मैं को प्रभु ने पढ़ाया 22 साल, तो मैं आपको थोड़ा सा तो पढ़ाऊंगा। 22 मिनट तो पढ़ाने दो। हालेलुया। तो ये कमजोर होती हैं, घटती हैं। तो ये बहन की प्लेटलेट घटते घटते 5,000 पहुंच गई। कितनी? मैंने बात कर रहा हूं, सिस्टर कितना चाहिए? बोले 20-30 हो जाए। मैंने सिस्टर और कितना चाहिए? बोले 1 लाख हो जाए। मैंने सिस्टर नॉर्मल होने के लिए कितना है? मैं तो जानता हूं। बोले 1.5। मैंने कमांड किया, अगले दिन हॉस्पिटल का फोन आया, ज्वाइन कर लो तुम, ठीक हो गई रे भैया, ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। कम ऑन, अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। उसकी रिकॉर्डिंग, उसके मैसेज, उसके स्क्रीनशॉट सब अवेलेबल है। स्क्रीन नहीं तो दिखाता। आप हमारी कलीसिया में आएंगे तो मैंने स्क्रीन लगा रखा है सबूत दिखाने के लिए। यहां दिखाता मैं आपकी उसकी रिपोर्ट, उसका मैसेज सब। नेक्स्ट डे उसका डॉक्टर बोलता है तुम तो ठीक हो गए, सीधे हॉस्पिटल ज्वाइन करो। जबकि ठीक होने के बाद में भी आदमी हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करता है, पर यीशु काम करता है, मरावा सड़ावा भी बाहर आ जाता है। डॉक्टर बोलता है अभी तुम बीमार हो, 1 आध हफ्ते रेस्ट करो। क्या बोलता है? पर यीशु काम करेगा ना। लाजर तू बीमार मरा हुआ नहीं है, चल बाहर आके काम कर। पतरस की सास बीमार नहीं, मिरेकल देखो साहब, बीमार पे भी। पतरस ने बोला अब तो गई सास, पार्टी का आयोजन करो। कुछ लोग बोलते हैं पतरस ने यीशु का इंकार इसलिए किया क्योंकि पतरस की सास को ठीक कर दिया था यीशु ने। ऐसा नहीं है, सासू मां है, प्रेम करना है आपको। सास मीन्स दुश्मन नहीं है, आपकी मम्मी है वो, याद रहेगा। एक मजाक थी कि पतरस ने इसलिए इंकार किया, यीशु याद है तुमने मेरी सास को ठीक किया था, यही वो है। नहीं, इसलिए इंकार नहीं किया था। हालेलुया। जैसे ही यीशु ने उसको छुआ, उसके लिए प्रार्थना किया, पतरस की सास क्या बोली? उठकर सीधे से यीशु की सेवा करने लगी। दैट इज कॉल्ड मिरेकल। जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आप लेटे और पड़े नहीं रहेंगे, उठकर सीधे काम में पहुंच जाएंगे। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा अब आपके साथ है, आपके बगल में है, आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। उसको एक अपना दोस्त बनाइए, उसके साथ संगति कीजिए,
एक दो बातें और बताऊंगा, जल्दी से सुन लीजिएगा। जब आपको वचन समझ में नहीं आता, बाइबल पर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए, कहें परम प्रिय पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दे। क्या बोलना है? मेरी समझ को खोल, बोलो ना, कि मैं आपके वचन को समझ सकूं, सीख सकूं। और फिर पढ़ना शुरू कीजिए। आपके प्रकाशन बदल जाएंगे, इस बात की घोषणा करता हूं मैं। और यदि नहीं बदलते, ऐसा करने से अगले 4 महीने करना और 4 महीने के बाद आना। यदि ऐसा नहीं होता है, मैं इस पुलपिट से कहना चाहता हूं कि आप दोबारा कॉन्फ्रेंस अटेंड मत करना। पर मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वही है आपके और मेरे मन को बदलने वाला। आपको पता है दानियल ने घुटने टेक कर क्या प्रार्थना किया था? परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त उदय और वही करता है। वही बुद्धि और गुण और रहस्य की बातों को करता है। हालेलुया। वो आपका और मेरा परमेश्वर है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे बुद्धि, शक्ति, सामर्थ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है। दानियल की किताब घर जाके पढ़ना, आप बार बार एक ही बात पढ़ोगे, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। जब मुझे प्रकाशन मिला तो मुझे समझ सब तो परमेश्वर ही कर रहा है, हमें क्यों दिमाग लगाना। मैं कहता प्रभु, आपने वहां दानियल को बुद्धि दिया, परमेश्वर ने दानियल को बुद्धि दी, परमेश्वर ने दानियल को समझ दी, परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मां से बचाया। परमेश्वर, शद्रक में शब्द देखो, परमेश्वर ने। बार बार क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? बस आज से आपके जीवन में परमेश्वर, परमेश्वर ने वाला सिस्टम लगा लीजिए, सारे काम हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की पाठशाला में, पवित्र आत्मा की पाठशाला में सबसे जरूरी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है, आपको आज से पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। याद रहेगा? प्रार्थना नहीं हो रही, बैठ जाओ चुपचाप। माँ बाप चाहते हैं बच्चा कुछ नहीं भी बोले तो अपने पास बैठा रहे, काफी है। चाहते कि नहीं चाहते? मैं घर में होता हूं, मैं चाहता हूं बच्चे इर्द गिर्द रहे, बैठे रहे, कुछ मत करो। पवित्र आत्मा भी चाहते हैं, नहीं चिल्ला चोटोरी, बैठ जाओ चुपचाप। आप बैठोगे, आप सुनोगे। हालेलुया। बैठ जा भैया। क्या बोलेगा पवित्र आत्मा? चल मेरे साथ बैठ, हम संगति करते। बैठ जाओ, बस शांति से बैठ जाओ। कई बार प्रभु प्रार्थना करते मिलता, चुप हो जा, बैठ जाओ शांति के साथ में। जब आप चुप होते हैं, वो बोलना शुरू करता है। हालेलुया। रहस्य क्या है? बोलो, उसके साथ संगति करना है। जब आप अपने नए मित्रों को बनाते हैं तो एक ही दिन में नहीं बन जाता। पहले दिन में नाम पता चलता, कहाँ रहते हैं आप। जैसे यहां पर आए आप 4 दिन में, पहले दिन आपने, आपके रूम में कोई नया आया तो आपने क्या पूछा? हमारी भाषा में कई नाम छे धारो, कहां से आए भाई होनी तुम? अच्छा वहीं से, वहीं तुम्हारा रिश्ता भी रहे। ये ज्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे मेरी भाषा को, तो हिंदी में ही प्रयोग करना चाहता हूं मैं कि कहां से आए हैं आप, किस जगह से आए हैं आप। समझ पा रहे हैं? हमने वार्तालाप को जारी किया। हो सकता पहले दिन आपको कुछ महसूस नहीं हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आपके जो मित्र बने वो पहले दिन बने, पर जैसे जैसे समय बीतता गया आपकी मित्रता। अब आपके दोस्त को मैं फोन लगा के पूछूंगा, क्या उसको भिंडी पसंद है? नहीं, भिंडी नहीं खाता, बहुत नाटक करता है भिंडी खाने में, वो गिलकी बना लो। अब मेरी मैडम और हमारे बीच में, वो नाप गोड और हमारे बीच में, मुझे पता है वो गिलकी नहीं खाएगी और उन्हें पता मैं भिंडी नहीं खाऊंगा। जाकर पूछेंगे तो 2 चीजें बनेगी एक साथ, भिंडी भी और हालेलुया। कैसे पता चला? साथ में आप जब पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा उसे क्या पसंद है और क्या नहीं है। वो बोलेगा रुक जाओ, वो बोलेगा मत जाओ, वो बोलेगा रहने दो। धीरे धीरे आप और गहराई में बढ़ते जाओगे, और गहराई में। हम कई परमेश्वर के अभिषिक्तों को जब मिलते बात करते हैं, हम बोलते हैं अरे ये ऐसा कैसे? वो इतने बड़े
अरे आप ये भी तो समझो कि वो कितना समय पवित्र आत्मा के साथ उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में बिताए हैं। आप जितना ज्यादा जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे वैसा बनते जाएंगे। आपका दोस्त यदि महाराष्ट्र का है और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ महीनों के बाद आप भी मराठी बोलना शुरू कर देंगे। और आप मेरी कलीसिया में आओगे, कुछ महीने बाद आप निमाड़ी भी बोलोगे, आदिवासी भी बोलोगे। मजा नहीं आया आप लोगों को? क्योंकि मैं दोनों भाषा बोलूंगा और आप शब्द पकड़ना शुरू करोगे, उसके बाद आप भी बोलना शुरू कर दोगे। समझ में आई रहो हम ना कभी? हालेलुया। कैसे हुआ? आप आते रहे। आप पहले दिन नया था, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आप सीखते गए। वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ आप और गहराई में जाएंगे और उसके साथ संगति करेंगे। आप उसके हृदय को जान पाएंगे, वो क्या चाहता है। इसलिए आज की सुबह उत्साहित करना चाहता हूं मैं आप लोगों को, मेरे प्रियो, उसके साथ संगति करें। यदि आपको मौका मिले बाहर घूमने का, लोगों के साथ, अरे आज बोर हो रहा हूं, कैसे बोर हो सकते हो? दरवाजा बंद करो, उसके साथ बैठो, बातचीत करो, संगति करो। आवाज न भी निकले, वो आपके मन के विचारों को भी पढ़ता और सुनता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार ये स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट जब अपने घरों को जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं, बस इस छोटी बातों को आप फॉलो करें, उसके अनुसार कार्य करें। अगले 4 महीने का मैं आपको समय दे रहा हूं। जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले के समान नहीं रहेंगे। बोलो क्या क्या होगा? बोलो क्या क्या होगा? कान खुल जाएंगे, आप सुनना शुरू कर दोगे। आंखें खुल जाएगी, आप देखना शुरू करोगे। बुद्धि खुल जाएगी, आप समझना शुरू करोगे। हालेलुया। आप देखोगे मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, आप देखोगे मेरा शुगर का लेवल नॉर्मल हो गया, आप देखोगे मैं फील अच्छा महसूस करने लगा। पहले मैं दुखी दुखी रोता रोता होता था। हमारी कलीसिया में लोग रोते हुए आते, बाद में उनके चेहरे चमकने लगते हैं। हालेलुया। मैं इस बार कोशिश करूंगा 2026 में जब हम बड़ा एक बैनर निकाले तो एक फोटो लगाऊंगा। पहले बहनें और भाई कैसे आए थे मुंह लेके, उनका फर्स्ट डे का फोटो लगाऊंगा और 25 का फोटो लगाऊंगा। अब बिल्कुल हीरो और हीरोइन हमारे यहीं से निकल रहे हैं। पहला कैसा दिखाई रहा था ना, अब कैसे लगी राजी है? पहले कैसे दिख रहे थे और अब? हालेलुया। ये मैन ऑफ गॉड का प्रकाशन में शेयर कर रहा हूं। यीशु की खूबसूरती आ जाती है। परमेश्वर के दास सिखा के गए ना, क्या हो जाती है? यीशु की। पहले शैतान संसार की बातें, संसार की निराशा थी, लेकिन यीशु ने क्या कर दिया? खूबसूरत कर दिया। यीशु ने क्या कर दिया? 4 महीने प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, आपकी खूबसूरती लोग देखेंगे।